नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रतनपुर की। यहाँ एक किसान परिवार रहता है, जहाँ घर की बागडोर कौशल्या देवी के हाथों में है। कौशल्या का बेटा रमेश सीधा साधा है, पर अपनी माँ के सामने कभी मुंह नहीं खोलता। रमेश की पत्नी रीता, जो पहले से 2 बेटियों की माँ है, फिर से गर्भवती है। पर इस घर में खुशी कम और डर ज्यादा है, क्योंकि कौशल्या को सिर्फ अपने वंश का वारिस यानी पोता चाहिए। आइए देखते हैं इस कहानी की शुरुआत। ओ रीता, ओ करमजली, कहाँ मर गई? सूरज सिर पर चढ़ाया है और महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली है। 2 बेटियां पैदा करके क्या राजपाट जीत लिया है जो इतना सो रही है? जी माँ जी, बस आ ही रही थी। रात भर छोटी वाली बेटी को तेज बुखार था। उसे संभालते संभालते सुबह की आंख लग गई। बहाने मत बना। ये जो पेट में पल रहा है ना, याद रखना, अगर इस बार भी वही निकल रही तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाना। मेरे बेटे की किस्मत फूट गई जो तेरे जैसी औरत इस घर में आई। माँ जी, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, हमारे हाथ में क्या है? चुप कर, ज्यादा जबान मत लड़ा। जा जल्दी रसोई में और चाय नाश्ता तैयार कर। रीता, माँ फिर से चिल्ला रही थी क्या? क्यों बात बात पर रोने बैठ जाती हो? जी, क्या आपको सुनाई नहीं देता माँ जी क्या कह रही हैं? वो रोज मुझे और मेरी कोख को कोसती है। क्या मेरी बेटियां आपकी अपनी नहीं है? देख रीता, मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता। तू तो जानती है उनका स्वभाव। बस भगवान से दुआ कर कि इस बार बेटा हो जाए, ताकि घर में शांति बनी रहे। बस दुआ करूं? अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या आप मुझे घर से निकाल देने देंगे? क्या आपकी ममता अपनी माँ के डर से छोटी है? ऐसी बातें मत कर। मुझे खेत पर जाना है, जल्दी नाश्ता दे। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं। रीटा की सहेली सीमा वहां आती है। अरे रीता, आज फिर तेरी आंखें सूजी हुई हैं? फिर से चाची ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं सीमा, मेरा दम घुटता है उस घर में। माँ जी कहती हैं कि अगर बेटा नहीं हुआ तो रमेश की दूसरी शादी करवा देंगी। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्चियों को लेकर? हिम्मत मत हार सहेली। देख, मैं भी गर्भवती हूँ। मेरे घर में तो सब खुश हैं, क्योंकि मेरा पहले से एक बेटा है। पर तू फिक्र मत कर, तेरा ये दुख मेरा दुख है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तेरी किस्मत अच्छी है सीमा, तेरे पास प्यार करने वाला पति और समझदार सास है। मेरी तो हर रात डर में कटती है। रीता और सीमा साथ में घर आती हैं। कौशल्या देवी बाहर बैठी सुपारी काट रही हैं। आओ सीमा, देखो रीता, अपनी सहेली को देखो। एक बार में ही घर को कुलदीपक दे दिया और अब दोबारा माँ बनने वाली है। इसे कहते हैं सुहागन की किस्मत। चाची, आप रीता को इतना परेशान क्यों करती हैं? बेटियां भी तो घर की लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी होती होंगी तेरे घर के लिए, मेरे लिए तो ये सिर्फ बोझ है। कल को दूसरे घर चली जाएंगी और मेरा वंश यही रुक जाएगा। रीता से कह दो, अगर इस बार भी लक्ष्मी आई तो ये लक्ष्मी घर के बाहर ही रहेगी। माँ जी, मेरी बेटियां पढ़ाई में कितनी तेज हैं। स्कूल में सब उनकी तारीफ करते हैं। पढ़ाई से पेट नहीं भरता। मुझे मेरा पोता चाहिए जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। कमरे में रीता अपनी दोनों छोटी बेटियों के पास बैठी है और उन्हें सोते हुए देख रही है। माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या फिर से दादी ने आपको डांटा? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तू सो जा। माँ, दादी कहती है कि हम पराया धन हैं। क्या हम आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे? तुम मेरी जान हो, दुनिया चाहे जो कहे, माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सो जाओ मेरे बच्चों। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। अगर इस बार भी बेटी हुई तो इन मासूमों का क्या होगा? मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, पर इन बच्चियों का सहारा कौन बनेगा? वक्त तेजी से गुजरा और वो रात आ गई जिसका डर रीटा को पिछले 9 महीनों से सता रहा था। रीटा के साथ साथ उसकी सहेली सीमा को भी उसी रात अस्पताल ले जाना पड़ा। ओए माँ, रमेश जी, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब और सहा नहीं जाएगा। हिम्मत रखो रीता, सब ठीक हो जाएगा। इतना मत चिल्ला रीता,
ये दर्द तो हर औरत सहती है। बस याद रखना, अस्पताल से वापस आओ तो हाथ में पोता होना चाहिए। अगर फिर से पत्थर लेकर आई तो सीधे अपने मायके की राह पकड़ लेना। इस गाड़ी को मैं अपने घर नहीं मुड़ने दूंगी। चाची, इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए। रीता, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में हर बीतता मिनट रीता के लिए किसी सजा से कम नहीं था। बाहर कौशल्या देवी अपनी जिद पर अड़ी थी। माँ, आप अंदर जाकर डॉक्टर से मिले क्यों नहीं? रीता बहुत घबराई हुई है। मैं क्या करूं अंदर जाकर? मेरा काम तो तब शुरू होगा जब डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाएगी। रमेश, मैंने गांव के पंडित जी से कह दिया है, अगर आज पोता हुआ तो पूरे गांव में सत्यनारायण की कथा होगी। और अगर फिर से बेटी हुई तो तू अपनी इस पत्नी को और उन 3 लड़कियों को लेकर कहीं भी चला जाना। मुझे बस वारिस चाहिए जो मेरे मरने के बाद मुझे मुखाग्नि दे सके। लड़कियों से मेरा घर नहीं चलेगा। रीता और सीमा पास पास के बेड पर लेटी हैं। दोनों के चेहरे पसीने से लथपथ हैं। सीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो मुझे और मेरी बेटियों को मार डालेंगी। रीता, तू रो मत। देख, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देगा, और अगर किस्मत ने खेल खेला भी तो मैं हूं ना। तू क्या करेगी सीमा? तेरे घर में तो सब खुश हैं, पर मेरी दुनिया उजड़ने वाली है। सहेली, मैंने मन बना लिया है। अगर आज मुझे बेटा हुआ और तुझे बेटी, तो मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी। हम बच्चों को बदल लेंगे। ये तू क्या कह रही है? तू अपने कलेजे के टुकड़े को मुझे दे देगी? माँ जी तुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरी सासू माँ और पति अच्छे हैं, वो मुझे घर से नहीं निकालेंगे। पर तेरे यहाँ तो जान का खतरा है। अपनी सहेली और उसकी बच्चियों की जान बचाने के लिए मैं ये त्याग जरूर करूंगी। रीता के पास रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी सीमा ने वो किया जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ले रीता, रोना बंद कर। ये आज से तेरा बेटा है। अब तेरी माँ जी तुझे घर से नहीं निकालेंगी। नहीं सीमा, ये पाप है। तू कैसे जिएगी अपने बेटे के बिना? ये पाप नहीं, पुण्य है रीता। मैं अपनी बेटी को पालूंगी। दुनिया को कहूंगी कि मुझे बेटी हुई है। देख, बाहर माँ जी तांडव कर रही हैं। अगर अभी ये नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तूने आज मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी बचा ली सीमा। मैं तेरा ये एहसान 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। बस अब चुप हो जा। अब से ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। मुस्कुरा, क्योंकि अब तू बेटे की माँ बनकर घर जाएगी। लेबर रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है। आखिरकार वो घड़ी आ गई। डॉक्टर के चेहरे के भाव देखकर रमेश और कौशल्या की धड़कनें रुक सी गईं। सीमा और रीता के परिवार वाले कौन हैं? मैं हूँ डॉक्टर। जल्दी बताइए, कुलदीपक आया ना? मेरी बहू रीता को बेटा ही हुआ है ना? सीमा को बेटी हुई है और रीता को फिर से एक बेटा हुआ है। दोनों माँ और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अरे वाह, मेरा कुलदीपक आ गया। रमेश, सुना तूने? मेरा कुलदीपक आ गया। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा कुलदीपक मिल गया। रीता अस्पताल से घर लौटती है। उसकी गोद में सीमा का बेटा है। पूरे घर को सजाया गया है। रीता जब घर लौटी तो उसका स्वागत किसी रानी की तरह हुआ। कौशल्या देवी, जो कल तक रीता को घर से निकालने की धमकी दे रही थी, आज गांव भर में मिठाइयां बांट रही थी। आओ रीता बहू, आज तुमने सच में मेरा सिर ऊंचा कर दिया। देखो तो, मेरा पोता बिल्कुल मेरे बेटे रमेश पर गया है। कितनी तेज है इसके चेहरे पर। जी माँ जी, आपकी दुआओं का ही फल है। अब इन दोनों लड़कियों, चुटकी और मीठी को हटा यहाँ से। अब सारा ध्यान मेरे पोते पर होना चाहिए। इसका नाम हम आर्यन रखेंगे, मेरे वंश का असली वारिस। कुछ महीने बीत चुके हैं। रीता और सीमा कुएं पर मिलती हैं। रीता की गोद में आर्यन है और सीमा की गोद में गुड़िया। दुनिया की नजरों में सब बदल चुका था, लेकिन उन दोनों माँओं के दिल का हाल कोई नहीं जानता था। वे रोज कुएं पर मिलती ताकि अपने असली बच्चों का चेहरा देख सकें। सीमा देख,
तेरा बेटा अब मुस्कुराने लगा है, पर जब भी ये मुझे देखता है मुझे बहुत ग्लानि होती है। मैं तेरा हक छीन कर बैठी हूँ। ऐसा मत बोल रीता। देख, तेरी बेटी गुड़िया कितनी प्यारी है। मेरा पति इसे बहुत प्यार करता है। बस एक ही दुख है कि तेरी सासू माँ इसे पराया समझकर ताने देती हैं। यही तो किस्मत का खेल है सीमा। जो अपना है उसे छू नहीं सकती और जो पराया है उसे अपना कहना पड़ रहा है। सीमा अपने घर के बाहर गुड़िया को खिला रही है। तभी कौशल्या वहां से गुजरती है। अरे सीमा, तू अभी भी इस लड़की को लेकर बैठी है? देख मेरी बहू को, उसने खानदान को चिराग दिया है और तू एक बेटा होने के बाद भी अब इस लड़की के पीछे पागल है। ये तो पराया धन है, कल को विदा हो जाएगी। चाची, बेटियां भी तो कलेजे का टुकड़ा होती हैं। आप क्यों भूल जाती हैं कि आप खुद भी एक औरत हैं? जबान मत लड़ा। मेरा पोता आर्यन जब बड़ा होगा तो पूरे गांव पर राज करेगा और तेरी ये बेटी, ये तो बस चूल्हा चौका ही करेगी। रात का सन्नाटा है। रीता दबे पांव पिछवाड़े के रास्ते से सीमा के घर जा रही है। हर रात जब गांव सो जाता, तब इन दोनों सहेलियों का असली धर्म शुरू होता। ममता की तरफ उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। सीमा, जल्दी आ, आर्यन बहुत रो रहा है। शायद इसे तेरी जरूरत है। सीमा, दे मुझे मेरा लाल। रीता, डर लगता है। अगर कभी किसी ने हमें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानती हूँ सीमा, पर क्या करूँ? दिन भर अपनी बेटी को तड़पते देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। सूरज उगने से पहले हमें फिर इन्हें बदलना होगा। रमेश रात को पानी पीने उठता है और रीता को कमरे में ना पाकर हैरान हो जाता है। ये रीता इतनी रात को कहाँ गई? और आर्यन भी बिस्तर पर नहीं है। रमेश खिड़की से बाहर देखता है और उसे रीता की परछाई सीमा के घर की ओर जाती दिखती है। ये रोज रात को सीमा के घर क्यों जाती है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? माँ कहती है रीता बहुत भोली है, पर ये छुपाव कैसा? रमेश रीता को शक की नजरों से देखने लगा था। रात की उस हलचल ने रमेश की नींद उड़ा दी थी। वो चुपचाप खड़ा रीता को देख रहा था, जिसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। इतनी जल्दी उठ गई रीता, या फिर रात भर सोई ही नहीं? वो बस आर्यन थोड़ा रो रहा था तो उसे बहलाने के लिए आंगन में टहल रही थी। आंगन में या सीमा के घर की तरफ? मैंने कल रात तुम्हें बाहर जाते देखा था रीता। आखिर ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रही हो? आप भी क्या बातें कर रहे हैं? भला मैं सीमा के लिए बाहर गई थी। रीता की बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज थीं, पर घर में उनकी काबिलियत की कोई कीमत नहीं थी। बधाई हो रीता जी, आपकी दोनों बेटियों ने स्कूल में टॉप किया है। ये तो गांव का नाम रोशन करेंगी। अरे मास्टर जी, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? लड़कियां कितना भी पढ़ लें, आखिर में चूल्हा ही फूकना है। असली खुशी तो तब होगी जब मेरा पोता आर्यन बड़ा होकर जमींदार बनेगा। दादी, हमने इतनी मेहनत की, क्या आपको हमारी खुशी अच्छी नहीं लगी? चुप कर, जबान लड़ाती है। जा घर जाकर घर का काम सीख। ये कागज के टुकड़े शादी के वक्त काम नहीं आएंगे। दोनों बच्चे अब 5 साल के हो गए हैं। आर्यन और गुड़िया मिट्टी में साथ खेल रहे हैं। रीता और सीमा दूर से देख रही हैं। खून का रिश्ता अपनी जगह खुद बना ही लेता है। आर्यन अपनी असली माँ सीमा के पीछे भागता और गुड़िया रीता के आंचल में छुपने की कोशिश करती। सीमा चाची, देखो मैंने मिट्टी का घर बनाया है। क्या मैं आपके घर आकर सो सकता हूँ? हाँ मेरे लाल, तू जब चाहे आ सकता है। ऐ सीमा, मेरे पोते को हमसे दूर करने की कोशिश मत कर। और तू आर्यन, इस पराए घर की लड़की के साथ मत खेल। रात का वक्त है। सीमा के घर में गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। वो बेहोश हो रही है। रीता, रीता जल्दी बाहर आ। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, वो आंखें नहीं खोल रही। क्या? मेरी बच्ची को क्या हुआ? रमेश जी, जल्दी गाड़ी निकालिए, हमें अस्पताल जाना होगा। रुको। इतनी रात को किसी और की लड़की के लिए मेरा बेटा गाड़ी नहीं चलाएगा। बीमार है तो पानी की पट्टी रख दो, ठीक हो जाएगी। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं ये घर फूंक दूंगी। रात का वक्त है। सीमा के घर में गुड़िया को बहुत तेज बुखार है।
वो बेहोश हो रही है। अस्पताल का बेड। डॉक्टर कहते हैं कि गुड़िया को तुरंत खून की जरूरत है। सीमा का खून मैच नहीं होता। बच्चे की हालत गंभीर है। माँ का खून मैच नहीं हो रहा। पिता कहाँ है? डॉक्टर साहब, बच्चे के पिता तो शहर से बाहर हो गए हैं। आप मेरा खून ले लीजिए। अजीब बात है, सीमा जी माँ है पर खून मैच नहीं हुआ। लेकिन रमेश जी, आपका खून इस बच्ची से बिल्कुल मैच कर रहा है, जैसे ये आपकी अपनी सगी बेटी हो। रमेश सन्न रह जाता है। वो पीछे मुड़कर रीता और सीमा की तरफ देखता है, जो डर के मारे कांप रही हैं। डॉक्टर की एक बात ने रमेश के दिमाग में बिजली की तरह काम किया। उसे समझ आ गया कि खून का रिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता। रीता, अब बस बहुत हुआ। डॉक्टर कह रहा है कि गुड़िया का खून मुझसे मिलता है। सीमा इसकी माँ है, तो मेरा खून इससे कैसे मिल सकता है? सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम दोनों? हमें माफ कर दीजिए रमेश जी। उस रात अस्पताल में माँ जी ने कहा था कि अगर बेटी हुई तो वो उसे मार डालेंगी। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हमने बच्चों को बदल लिया। तो इसका मतलब आर्यन मेरा बेटा नहीं है, और ये गुड़िया जिसे माँ पराया कहती है, वो मेरी अपनी संतान है। भाई साहब, हमें और कोई रास्ता नहीं सूझा। अपनी सहेली का घर बचाने के लिए मैंने अपना कलेजा काट कर रीटा को दे दिया। राज अब भारी होने लगा था। रीता के व्यवहार में आया बदलाव कौशल्या की तेज नजरों से छुप नहीं सका। रीता, मैं देख रही हूँ, जब से अस्पताल से आई है तेरा ध्यान आर्यन से ज्यादा उस सीमा की लड़की पर है। क्या जादू कर दिया है उस सीमा ने तुझ पर? नहीं माँ जी, वो बीमार थी ना, तो बस उसे देखने चली गई। दया की जरूरत नहीं है। जा आर्यन को खाना खिला। और सुन, आज से तू सीमा के घर नहीं जाएगी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कौशल्या की नफरत अब मासूम बच्चों पर उतर रही थी, लेकिन रीता की बड़ी बेटियां अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। ए लड़की, मेरे रास्ते से हट। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये मनहूस बच्चे। दादी, आप इसे मनहूस क्यों कह रही हैं? क्या हुआ अगर ये लड़की है? हम भी तो लड़कियां हैं। क्या हमने कभी आपका बुरा किया? तू मुझे सिखाएगी? कल की आई छोकरी, जा अपना काम कर। दादी, आप क्या कह रही हैं? किसी की ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। रमेश के अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। वो अपनी माँ की नफरत और अपनी पत्नी के त्याग के बीच पिस रहा था। बेटा रमेश, देख अपनी पत्नी को। ये उस सीमा की लड़की के पीछे पागल है। मुझे तो लगता है इसने कोई टोटका कर दिया है। माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने रीता को किस हद तक डरा दिया था? आप सिर्फ एक वारिस चाहती थी। क्या आपको एक माँ की ममता का कोई अंदाजा नहीं? ये तू क्या बोल रहा है? वारिस के बिना ये घर, ये जमीन सब मिट्टी है। मिट्टी तो वो सोच है माँ, जो इंसान को अपनों से ही दूर कर दे। सीमा को डर था कि अगर सच्चाई खुली तो समाज और कौशल्या देवी उसे कभी जीने नहीं देंगे। सीमा, रमेश जी सब जान गए हैं। अब ये राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या तुम अपना बेटा वापस नहीं चाहती? चाहती तो हूँ, पर रीटा का क्या होगा? चाची उसे जिंदा जला देंगी। मैंने ये फैसला उसकी जान बचाने के लिए लिया था, और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। सच्चाई की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता सीमा। आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा कि असली कुलदीपक कौन है और असली ममता क्या है। कुदरत का खेल निराला है। कौशल्या देवी जिस वंश के दिए को अपनी जान से ज्यादा चाहती थीं, आज उसी के साथ एक भयानक मुसीबत में फंसने वाली थीं। आर्यन बेटा, मेरा हाथ कस के पकड़। पुल पर पानी बहुत बढ़ गया है। अचानक पुल का एक हिस्सा ढह जाता है और कौशल्या देवी का पैर फिसल जाता है। वो उफनती नदी के किनारे एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे लटक जाती हैं। बचाओ बचाओ! आर्यन बेटा, मेरा हाथ पकड़, मुझे ऊपर खींच। नहीं दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। जहाँ वंश का चिराग डर कर बुझ गया, वहाँ उन्हीं बेटियों ने हिम्मत दिखाई जिन्हें कौशल्या ने हमेशा दुत्कारा था। दादी,
घबराइए मत, हम आ गए हैं। मीठी, जल्दी मेरा हाथ पकड़। और गुड़िया, तू मीठी का पैर पकड़, हम जंजीर बनाएंगे। पर दीदी, पानी बहुत तेज है, हम भी बह सकते हैं। कुछ नहीं होगा, आज हमें दादी को बचाना ही होगा। उन नन्हे हाथों में आज इतनी ताकत थी कि उन्होंने मौत को भी पीछे धकेल दिया। कौशल्या देवी सुरक्षित ऊपर आ जाती हैं। तुम तीनों ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मैं तो तुम पर हमेशा चिल्लाती थी। दादी, आप भले हमसे नफरत करें, पर आप हमारी दादी हैं। माँ कहती है कि बेटियां घर की ढाल होती हैं, बोझ नहीं। कौशल्या सन्न रह जाती हैं। वो दूर खड़े आर्यन को देखती हैं, जो अभी भी डर के मारे दूर खड़ा है। घर पहुंचते ही कौशल्या देवी फफक फफक कर रोने लगती हैं। रमेश और रीता घबरा जाते हैं। आज कौशल्या की आंखों से गिरने वाला हर आंसू उनके बरसों पुराने अहंकार को धो रहा था। रमेश, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं जिस पोते के गुमान में थी, वो मुझे मरता छोड़कर भाग गया। और जिन लड़कियों को मैं पत्थर और पराया धन कहती थी, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। माँ, यही सच है। औलाद बेटा हो या बेटी, संस्कार और प्यार बड़ा होता है। रीता बहू, मुझे माफ कर दे। आज मैं बिना किसी दबाव के कहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई बेटा। मुझे मेरी ये 3 शेरनियां मिल गई हैं। यही मेरा असली वंश है। कौशल्या देवी सीमा को बुलाती हैं और सबके सामने आर्यन का हाथ सीमा को सौंपती हैं। सीमा, ले अपना लाल संभाल। तूने अपनी सहेली को बचाने के लिए जो त्याग किया, उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब से गुड़िया मेरी असली पोती बनकर इसी घर में रहेगी, पर आर्यन भी इस घर का बेटा ही रहेगा। माँ जी, आपने आज हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। गांव वालों सुन लो, आज से इस घर की दहलीज पर बेटा बेटी का फर्क खत्म होता है। जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं, वो घर शमशान है।